हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में, जिन्होंने कि आज अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले साल के मुकाबले 30% तक बढ़ा है। तो हम इस वीडियो में इनके रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या इसका शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो आईजीएल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सीएनजी गैस सप्लाई करते हैं, डोमेस्टिक और कमर्शियल सेक्टर को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी। इसके अलावा ये एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को। और अगर हम थोड़ी इनकी हिस्ट्री की बात करें तो इनको 1998 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये एक जॉइंट वेंचर है गेल और बीपीसीएल का। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का भी इसमें 5% का हिस्सा है। इसको दिसंबर 2003 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था। और जब इन्होंने अपने ऑपरेशन 1999 में स्टार्ट किए थे दिल्ली से, तब इनके दिल्ली में 9 सीएनजी स्टेशन थे और सिर्फ 1000 इनके पाइप्ड नेचुरल गैस के कंज्यूमर थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो दिल्ली के अलावा काफी सारी दिल्ली के आसपास की सिटीज में भी गैस सप्लाई करती है। इनके 622 सीएनजी स्टेशन है, 17,63,000 रेजिडेंशियल कनेक्शन है पाइप नेचुरल गैस के, और 7,000 के आसपास इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर हैं। इसके अलावा ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट सीएनजी बस फ्लीट को फ्यूल सप्लाई करती है। और अब अगर हम बात करें इनके एरियाज ऑफ ऑपरेशन की, नॉर्मली ये समझा जाता है कि आईजीएल सिर्फ दिल्ली में ऑपरेट करती है, जबकि ऐसा नहीं है। दिल्ली में तो डेफिनेटली ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रेवाड़ी, दारूहेड़ा, बावल, करनाल, गुड़गांव, मुजफ्फरनगर, कानपुर, कैथल और अजमेर तक ये अपनी गैस को सप्लाई करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अपने ज्योग्राफिकल एरिया को डाइवर्सिफाई करने के लिए इन्होंने कुछ दूसरी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी हिस्सा खरीदा है। इनका 50% स्टेक है सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड में, जिसको कि इन्होंने 68 करोड़ में एक्वायर किया था। और इसके अलावा अगर महाराष्ट्र नेचुरल गैस की बात की जाए तो उसमें भी इनका 50% हिस्सा है, जिनको कि इन्होंने 190 करोड़ में एक्वायर किया था। महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड पूना और पूना के आसपास के एरिया में गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है। और यूपी जो सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड है वो कानपुर, बरेली, उन्नाव, झांसी वगैरह में जो उत्तर प्रदेश में आते हैं वहां पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अब अगर इनके सेकंड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो आप जो लेफ्ट में येलो शीट में आप नंबर्स देख रहे हैं, ये इनके स्टैंड अलोन बेसिस पे नंबर्स हैं, जिसमें कि इनका प्रॉफिट 400 करोड़ से वो थोड़ा सा ऊपर रहा है और पिछले साल के कंपैरिजन में 30% बढ़ा है। और अगर आप राइट साइड में ग्रीन साइड में नंबर देख रहे हैं तो स्टैंड अलोन बेसिस पे जो इनके नंबर हैं उसमें अगर सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड और महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, जहां पे दोनों कंपनीज में इनका 50% स्टेक है, उसको ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर कंसोलिडेटेड बेसिस पे है, जहां पे इनका ओवरऑल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 419 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि पिछले साल 380 करोड़ था। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनका प्रॉफिट 10.04% बढ़ा है और स्टैंड अलोन बेसिस पे 30%। तो इसका मतलब यह है कि जो सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड और महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड है, वहां पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रही है पिछले साल से, तभी इनका कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ा जितना कि स्टैंड अलोन बेसिस पे बढ़ा है। और टर्नओवर की बात की जाए तो 40% बढ़ा है। इसके अलावा अगर इनका एवरेज डेली सेल की बात की जाए तो 5.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे से बढ़ के 7.24 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ है 32% की। इसके अलावा अगर सीएनजी सेगमेंट की बात की जाए तो वहां पे इनका 36% सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है। और पाइप नेचुरल गैस की बात की जाए तो हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में 22% का इनका वॉल्यूम, ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है। और अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो 45% हिस्सा इनका गेल और बीपीसीएल के पास है, जो कि इनके प्रमोटर हैं, दोनों के पास बराबर का हिस्सा है। इसके अलावा 5% गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के पास है।
तो इसकी वजह से इनको जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होते हैं उसमें काफी जल्दी इनको रिस्पांस मिलता है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का इसमें स्टेक है, तो इनके लिए फायदे की बात है। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 22%, म्यूचुअल फंड का 10%, इंश्योरेंस कंपनीज का 6% और बाकी जो पब्लिक का 12% के आसपास का हिस्सा है। और अगर इनके सेल्स वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सेल्स इनकी सीएनजी से होती है। उसके बाद इनकी 15% कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में जो पाइप नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं, और रेजिडेंशियल में 7%, और जो ये दूसरी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सेल करते हैं वो 7% इनका सेल्स वॉल्यूम का होता है। तो अब अगर स्पेसिफिकली सीएनजी की बात की जाए, जहां से 71% इनका सेल्स वॉल्यूम आता है, तो सीएनजी स्टेशन आप देखेंगे कि लगातार 2017 से लगातार बढ़ रहे हैं। अब 622 इनके सीएनजी स्टेशंस हैं। और अगर सेल्स की बात की जाए तो इनकी लगातार सेल्स 2020 तक बढ़ रही थी, लेकिन 2021 में कोविड की वजह से इंपैक्ट हुई। बट 2022 में आप देखेंगे कि ये 6 महीने में लगभग 5,800 लाख केजी की सेल्स कर चुके हैं। तो अगर इसको 6 महीने के लिए डबल किया जाए, हालांकि ये ग्रो करेगी यहाँ से फर्दर, तो आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट 2020 के लेवल पे पहुंच जाएगी या इवन उसको क्रॉस कर जाएगी। और अगर सेल्स पर डे की भी बात की जाए तो आप देखेंगे कि 2020 तक वो लगातार बढ़ रही थी, और 2021 में क्योंकि कोविड की काफी रेस्ट्रिक्शन थी तो इनकी सेल्स कम हुई। लेकिन अब वापस वो पर डे सेल्स आप देखेंगे तो 31,68,000 तक हो चुकी है पर डे, जो कि आप देखेंगे कि 2020 लेवल पे बहुत जल्दी पहुंचने वाली है। इसके अलावा अगर सीएनजी व्हीकल की बात की जाए तो वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कि इनकी ग्रोथ में इनको हेल्प मिलेगी। पिछले 6 महीने में लगभग 50,000 से ज्यादा सीएनजी व्हीकल बढ़ चुके हैं इनके एरिया में। इसके बाद बात की जाए पीएनजी कनेक्शंस की, तो वो भी आप देखेंगे कि लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंडस्ट्रियल मार्केट। तो ये ओवरऑल इनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है आने वाले टाइम के लिए। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि क्या करंट प्राइस पे हमें आईजीएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 3 साल में 80% के आसपास की रिटर्न दी है। एक साल में 17% के आसपास की मॉडरेट रिटर्न है, निफ्टी 50 के मुकाबले में काफी कम है। लेकिन 2021 की बात करें तो इनका शेयर लगभग फ्लैट रहा है, रादर 2% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न दी है। पिछले 3 महीनों में 6% नेगेटिव रिटर्न, एक महीने में लगभग 5% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न। हालांकि पिछले एक वीक में 3.5% बढ़ा है। शायद रिजल्ट की एंटिसिपेशन में इसके शेयर प्राइस में थोड़ी सी मूवमेंट देखी गई है पॉजिटिव। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो सितंबर में एमके ग्लोबल ने इसका टारगेट प्राइस 635 दिया था, और मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं और आने वाले टाइम में ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स जो आएंगी वो इसका टारगेट प्राइस बढ़ा सकती हैं। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो एवरेज प्राइस 617 आता है, और हायर साइड पे 740 और लोअर साइड पे 375। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 494 पे हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक ये मिड कैप कंपनी है, 35,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो इनका जो वैल्यूएशन है, अगर इनके ट्रू कॉम्पिटिटर यानी कि गुजरात गैस और महानगर गैस से इनको कंपेयर किया जाए, तो इनका वैल्यूएशन गुजरात गैस से अट्रैक्टिव है, लेकिन महानगर गैस से थोड़ा सा ये खराब लगता है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 19% के आसपास है, महानगर गैस की भी सेम है, गुजरात गैस यहाँ पे ज्यादा बेटर लगता है, 28% के आसपास की उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो अब अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन है या नहीं ये अभी आइडिया नहीं है। तो कल मार्केट उस पर रिएक्ट कर सकती है। शायद शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कई बार हमने देखा है कि रिजल्ट अच्छे होने के बाद भी शेयर नीचे गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसका शेयर नीचे जाता है तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसको ग्रैब करने की, क्योंकि मैंने पीछे भी लगभग सभी गैस स्टॉक रिव्यू किए हैं अपने चैनल पे, और मेरा हमेशा यही विजन रहा है कि इसमें काफी ज्यादा करेक्शन हो चुकी है। और जो मेन रीजन है इनके प्राइस गिरने का वो ये है कि जो स्पॉट गैस प्राइसेस हैं वो काफी बड़े हैं, और ये कस्टमर को पूरी तरह से पास ऑन नहीं कर पाए हैं। और पीछे कोविड की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शन थी तो इनके सेल्स वॉल्यूम गिरे थे, लेकिन जैसे जैसे चीजें नॉर्मल हो रही हैं तो आने वाले टाइम में या तो ये और प्राइजेस बढ़ाएंगे,
या फिर अगर इनके जो स्पॉट गैस प्राइसेस हैं वो कम होते हैं, तो इन कंपनीज को काफी फायदा होगा और तब ये काफी अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। तो अब अगर बात की जाए कि आईजीएल का शेयर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि सभी गैस कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में हो सकती हैं। मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट महानगर गैस है, दो वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वैल्यूएशन वाइज और रिटर्न वाइज। बट आईजीएल और गुजरात गैस भी आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है, और गेल गेल जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा वो गैस की ट्रेडिंग भी करती है और कुछ दूसरे गैस के बिजनेसेस हैं, लेकिन वो भी एक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो चारों कंपनीज मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हो सकती हैं। सिर्फ एक अदानी गैस है जिसका की वैल्यूएशन काफी हाई है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अदर देन दैट कोई भी गैस कंपनी काफी ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और ये आपको आने वाले टाइम में 50% तक की रिटर्न एक साल में दे सकती हैं। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली आईजीएल की बात करें, तो इसके जो फ्यूचर आउटलुक दिया है कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स के साथ, तो ये 1500 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंस करने वाले हैं इस साल में, 125 नए सीएनजी स्टेशन कमीशन करने वाले हैं। इसके अलावा जो इनकी सेल्स वॉल्यूम है उसको 10 मिलियन मेट्रिक तक ये ले जाने वाले हैं, जो कि अभी 7.25 के आसपास है पर डे का ये वॉल्यूम है। तो इसमें काफी ग्रोथ का चांसेस है, और ये जो इनका टारगेट है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए है। और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी घुसने वाले हैं, 50 नए स्टेशंस ये कमीशन करने वाले हैं जहां पे बैटरी स्वैपिंग मोड की फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए भी रेडी है, और ये अपने आप को दूसरे एरियाज में भी डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। इसके अलावा ये स्टेट ट्रांसपोर्ट जो बसेस रन होती हैं उनको सीएनजी में कन्वर्ट करने वाले हैं, इंटरस्टेट रूट पे जो बसेस चलती हैं। इसके अलावा अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हेल्दी है, कैश जनरेशन स्ट्रांग है, वर्किंग कैपिटल काफी अच्छी है, जीरो डेट कंपनी है। और आज की डेट में भी सीएनजी और पीएनजी रेजिडेंशियल प्राइसेस जो हैं, इवन इन्होंने पीछे प्राइसेस बढ़ाए हैं, तब भी वो पेट्रोल या डीजल के मुकाबले काफी कॉम्पिटिटिव हैं। तो मुझे लगता है कि इनका फ्यूचर आउटलुक काफी अच्छा है, और ये करेक्शन जो भी आई है वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनको लॉन्ग टर्म में लेने के लिए। हालांकि मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, क्योंकि जो भी मेरे व्यूज हैं इस वीडियो में प्योरली पर्सनल है। तो आप अब जब कंफर्टेबल हो तभी आप उस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।